क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हम देखेंगे एक्स वाई टी थीटा यू, एक्स वाई थीटा यू, है ना, इनमें रिलेशन। थीटा क्या है आप देख रहे हैं एंगल, यू इनिशियल वेलोसिटी, एक्स वाई किसी टाइम पर कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें रिलेशन हम डेराइव करेंगे और इसमें रिलेशन जो होगा वही होगा इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो इसमें आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, लेट एट टाइम t द बॉडी इज एट पॉइंट p, है ना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux, मतलब u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी यही है, ठीक है। टाइम p पॉइंट तक पहुंचने का टाइम कितना लगा, इतना लगा, तो x इक्वल टू क्या होगा ux इंटू t। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस टाइम। तो मैंने जस्ट लिखा, आगे आप लिखना चाहें हाफ AT स्क्वायर, तो AX क्या होता है 0, ठीक है। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें, इसमें आप वैल्यू पुट करें तो आई थिंक x इक्वल टू मिलेगा u cos थीटा इंटू t। t इक्वल टू क्या होगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। इससे आपको टाइम पता लग गया है ना, इस टाइम को हम यूज लेंगे वाई डायरेक्शन। देखो वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन 2 पूरा काम आएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकंड टर्म भी काम आएगी। यहाँ सेकंड टर्म काम नहीं आई थी क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, होता है ना ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज नहीं आया। ओके, नाउ इन वाई डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का कितना अच्छा रूल है, एक्स डायरेक्शन से इक्वेशन 1 आपके सामने है। अब वाई डायरेक्शन में हम कह सकते हैं y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। कोई बताए माइनस क्यों लिखा, हाँ थोड़ी देर बाद बताया बट सही बताया। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये ऊपर की तरफ है, इनिशियली ऊपर जा रही है बॉडी, ऊपर जा रही है ना, बट ये g क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगा रहा है, रिटार्डेशन कर रहा है। तो वैसे तो होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बट ये y क्या है, ये y इनिशियली कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन। g की वैल्यू uy के अपोजिट है इनिशियली। ओके, वैल्यू पुट करें t की वैल्यू पुट करें, तो देखिए t की वैल्यू पुट करते हैं और साथ में uy की भी। तो पहला काम हम जस्ट करने ही वाले हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आने ही वाला है, u साइन थीटा किसके प्लेस पर, uy के प्लेस पर, t के प्लेस पर x अपॉन u cos थीटा, ठीक है, माइनस हाफ g, t के प्लेस पर अगेन u, है ना, t के प्लेस पर अगेन x अपॉन u cos थीटा, तो स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो साइन अपॉन कॉस टेन, तो x टेन थीटा माइनस माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। दिस इज आल्सो अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अगर y की पावर 1 है तो x की पावर 2 प्रेजेंट होनी चाहिए, तो यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 भी है, बट आप ध्यान से देखें x की पावर 2 भी अवेलेबल है ना। अगर आप y की पावर 1 और x की पावर 2 देख रहे हैं तो ये होता है नेचर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स का पार्ट है। हमारा काम होता है एक्स वाई यू थीटा में रिलेशन डेराइव करना। देखो इसमें एक्स वाई यू थीटा चारों अवेलेबल है, एक्स वाई यू थीटा, इन 4 फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ। इन 4 में से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 3 दे दें और एक पूछ ले तो आप बता सकते हैं।
है ना, u x y एंड थीटा, इन चार में से कोई तीन आपको दे देंगे तो एक आप पता कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पैराबोला में स्टार्ट कैसे किया था, इन x डायरेक्शन, x इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, उससे आपने टाइम का पता लगा लिया है ना, p पॉइंट तक पहुंचने का वो टाइम जो था वो हमने पता लगाया था x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, उस टाइम को यूज लेंगे हम कब, जब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन y डायरेक्शन में लिख देंगे, लिख दिया, इसमें uy के प्लेस पर आप जानते हैं u sin थीटा और t के प्लेस पर x अपॉन u cos थीटा। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आपके सामने, ठीक है। x y u थीटा में रिलेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब हम सेकंड सब टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। द सेकंड सब टॉपिक इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड सब टॉपिक। कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जिस मोमेंट पर आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया और जिस दूसरे मोमेंट पर बॉडी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को फर्स्ट टाइम हिट करती है, उन दोनों मोमेंट के बीच का इंटरवल क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे फ्लाइट आप जानते भी है ना, कोई फ्लाइट किसी है ना कंट्री से टेक ऑफ करती है, उस मोमेंट और जब वो लैंड करती है उस मोमेंट, तो उन दोनों मोमेंट के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जब तक वो जी के अंडर मोशन कर रही है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को पता करने का एक बेस्ट मेथड है, आप हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लो। लेट ओ पॉइंट से इस मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने का टाइम है टी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम टी, तो उतना ही टाइम मैक्सिमम पॉइंट से वापस ग्राउंड तक आने में बॉडी लेती है। जैसे आपने किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, ऊपर जा रही है, देन जिस पॉइंट पर वो यू टर्न लेकर नीचे आती है, उस पॉइंट से ग्राउंड तक आने में भी उतना ही टाइम लगता है। अगर 2 सेकंड को उसको ऊपर जाने में लगे तो 2 सेकंड ही नीचे आने में लगे। तो हम हाफ टाइम पता कर लेंगे और कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी। अब हाफ टाइम पता करना इजी है, कैसे इजी है, हमें अच्छे से पता है, मैक्सिमम हाइट पर है ना वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। चलिए, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी को मैं वी वाई से लिख देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, यू साइन थीटा, और इस यू साइन थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, और मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर एक मोमेंट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी या नहीं, मैक्सिमम हाइट पर एक मोमेंट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर 0 नहीं हो तो बॉडी और ऊपर जानी चाहिए, बट इसके बाद और ऊपर नहीं जाती। रीजन, इस मोमेंट पर एक वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है इस मोमेंट पर, उसके बाद ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेती है और फिर वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है। तो देखिए, एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमें पता है, u sin थीटा, इस इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मेन वेलोसिटी तो ये है, बट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज दिस, और एट सम टाइम the vertical velocity becomes 0, then the time is called half time of flight। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड यूज ले लूं, थर्ड यूज लें या सेकंड या फर्स्ट, देखो थर्ड में तो टाइम आता ही नहीं, सोचो दिमाग लगाओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम है क्या, नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी होती है क्या, नहीं होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम भी होता है, फाइनल वेलोसिटी भी होती है, फर्स्ट ही यूज लेनी पड़ेगी, और किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन, है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, vy इक्वल टू uy माइनस gt, ये माइनस का खेल समझ रहे हो ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। इस इक्वेशन से हमें हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग जाएगा, और इसका ट्वाइस करेंगे तो हमें फुल टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग जाएगा। देखिए कैसे, तो 0 इक्वल टू u साइन थीटा माइनस gt, सो gt इक्वल टू u साइन थीटा, सो t इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। नाउ
total time of flight is twice of half time of flight, so capital T equal to 2u sin थीटा अपॉन g। एक बहुत बहुत यूजफुल फॉर्मूला आपके सामने है टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसको देखकर पता लगता है कि कैपिटल T दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर जो इनिशियल वेलोसिटी है, एंगल पर। अगर आप एंगल ज्यादा लेते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, एंगल 90 डिग्री ले लो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा, सही बात है। यू ज्यादा होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। टू पर और जी पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये रिजल्ट है। तो जितना टाइम बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है, एग्जैक्टली उतना ही टाइम उस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट से वापस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड तक आने में लगता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज लेकर हम कैपिटल टी पता लगा लेते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए यूजफुल है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, तो हमारा काम इजीली हो जाता है। तो आपको इस फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए कहां कौन सा इक्वेशन लगाना है, फर्स्ट इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, फुल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। थर्ड जो हम वर्क करेंगे वो हम पता करेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कैपिटल एच दिख रहा है, इसको कहते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो कैपिटल एच पता लगाने के लिए कोई ना कोई इक्वेशन ही काम आएगा। देखिए थर्ड वर्क, थर्ड सब पॉइंट, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिसको सिंबल हमने दिया है कैपिटल एच, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हाइट क्या है, आप सोचिए ये हाइट है क्या, मुझे लगता है ये वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। हाइट क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन। जब हम इस एच को निकालेंगे तब हम देखेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी वो भी पता है आपको वर्टिकल डायरेक्शन में। तो कब सबसे पहली बात, हाइट एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में ही सोचना है क्या, कि वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी और वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। देखो 4 फिजिकल क्वांटिटी दिख गई आपको, टाइम नहीं लिखा बस मैंने। इन 4 फिजिकल क्वांटिटी को यूज लेकर कौन सा इक्वेशन बनता है, थर्ड बनता है। सोचो थर्ड इक्वेशन, नो फर्स्ट नो सेकंड, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पता करने के लिए आपको थर्ड इक्वेशन यूज लेना है, और किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन। तो यही इंपॉर्टेंट बात है, बाकी तो बच्चे सब कर देते हैं, बस याद आना चाहिए कि आपको एच पता करने के लिए कौन सा इक्वेशन और किस डायरेक्शन में यूज लेना है। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2 ay इंटू वाई। यहाँ ay के प्लेस पर माइनस जी लिख सकते हैं आप, समझ रहे हैं। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये जनरल इक्वेशन लिखा है। इस जनरल इक्वेशन में अगर आप vy की वैल्यू 0 पुट कर दें, देन y की वैल्यू h पुट करनी पड़ेगी या नहीं। जब vy 0 होता है तभी तो y की वैल्यू h के बराबर होती है, बस यही कॉन्सेप्ट है, सही बात है। उस मोमेंट पर जब वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, वही टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, ग्राउंड से उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, h। तो इस इक्वेशन में, ये तो जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम ये स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर दें, हमारा काम हो जाएगा ना। वैल्यू पुट करते हैं 0 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या, किसकी वैल्यू, वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, माइनस 2h 2gh, है ना। अब तो कोई भी बता देगा h का फॉर्मूला, है ना। देखिए 2gh इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, द थर्ड वन, कैपिटल H का रिजल्ट। तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा इक्वेशन किस डायरेक्शन में, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फॉर्मूलाज याद भी होने चाहिए। इससे भी पता लग रहा है ना, देखो u की वैल्यू ज्यादा, h ज्यादा, है ना। यहाँ पर जब हमने टाइम का फॉर्मूला डेराइव किया था
तो 2u sin थीटा अपॉन जी था। तो टाइम जो है कैपिटल टी जो है वो u के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर कैपिटल एच u के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। और थीटा के तो है ही, थीटा ज्यादा होगा, अगर थीटा आप 30 डिग्री ले एच कम मिलेगा। सेम वेलोसिटी से थीटा आप 90 डिग्री ले ले आपको एच ज्यादा। तो यू और थीटा पर कैसे एच डिपेंड कर रहा है पता लग रहा है, स्क्वायर है स्क्वायर। लास्ट जो है ये कैपिटल आर है ना, इसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक बार बता देता हूँ रेंज, फिर हम 4 जो टर्म्स हम डेराइव करेंगे उसको एक बार रिवाइज भी करेंगे फटाफट। तो देखिए पहले हम एक बार तो कर लें, फोर्थ हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल आर से जिसको डिनोट करते हैं। तो आप बहुत अच्छे से अब जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, सेम रहती है, चेंज नहीं होती, सेम रहती है। और हम ये भी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बॉडी को इस पॉइंट तक पहुंचने में, यहां से रिलीज किया, बॉडी को इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी, सही बात। और कैपिटल टी क्या कहते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट, सही बात, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये जो टी है, अगर इस टी के प्लेस पर मैं लिख दूं कैपिटल टी, और ये जो वी है इस वी के प्लेस पर मैं लिख दूं यू एक्स, तब एक्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड और टोटल टाइम, आपको रेंज मिलनी है, क्योंकि हमने स्पीड कौन सी ली है, हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी कौन सी ली है, हॉरिजॉन्टल। तो आपको डेफिनेशन भी बता दूं, द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट गिव्स हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, ux इनटू कैपिटल टी, सीधी सी बात। ओके, अगर ux ज्यादा होगा तो r ज्यादा होगा, अगर t ज्यादा होगा तो भी r ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पर ux का फॉर्मूला आप जानते हैं u cos थीटा, और कैपिटल T का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g। देखो कैपिटल T का फॉर्मूला डेराइव किया था सेकंड नंबर पर। एक फॉर्मूला होता है सभी जानते होंगे, 2 sin थीटा cos थीटा, और उसको कहते हैं sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर ये 2 है, ये sin थीटा है और ये cos थीटा है। तो इस cos, इस sin और इस 2 को यूज लेकर क्या कर सकते हैं, एक और बात, u इंटू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, दी फाइनल रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये ज्यादा यूजफुल है क्योंकि क्रिकेट में क्रिकेटर जो 6 अप्लाई करते हैं ना, उसमें थोड़ा टेक्निक प्लस पावर दोनों का रोल होता है, टेक्निक प्लस पावर। तो पावर से तो कनेक्शन है u का, ज्यादा पावर ज्यादा स्पीड, कम पावर कम स्पीड, और उस स्पीड की जो डायरेक्शन होती है वो थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको 2 थीटा दिख रहा है, बट एक्चुअल में एंगल कितना होता है, थीटा। अगर थीटा 45 है तो sin 2 थीटा प्लस 1, रेंज मैक्सिमम। अगर थीटा 90 डिग्री है, क्रिकेटर के सर के ऊपर ही आएगी वापस बॉल। अगर थीटा 90 डिग्री है तो sin 2 थीटा 0, रेंज 0, ऊपर ही आएगी। थीटा कम होगा तो रेंज कम होगी, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा रेंज बढ़ेगी। 45 पर रेंज मैक्सिमम होगी, 45 से एंगल थोड़ा ज्यादा करते जाओ, रेंज वापस कम होती है और 90 डिग्री पर 0 हो जाए। तो 0 डिग्री पर 0 होती है, 90 डिग्री पर भी 0 होती है, 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। तो एक बार मैं रैपिडली 1 2 3 4 बता देता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन डायग्राम आप देख रहे हैं, अभी इरेज नहीं किया है। किसी बॉडी को ग्राउंड से कुछ इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हैं, है ना, बाय मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जब बॉडी ग्रेविटी के अंडर मोशन कर रही है तो उसका पाथ पैराबोलाइक होता है ना, पैराबोलाइक। दी
motion of a body under gravity on parabolic path is called projectile motion. The motion of a body under gravity in parabolic path is called projectile motion. ये तो definition है. इसमें हम बात करते हैं horizontal direction में अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं. वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी वर्क करती है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वन एंड ओनली एक्सेलरेशन. अगर इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है तो इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. आप जानते हैं, है ना? ओके, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो उसके लिए पहले आपको पाथ पर कोई पॉइंट मार्क करना होता है, जनरल पॉइंट, है ना? उस जनरल पॉइंट तक पहुंचने का टाइम हम कंसीडर कर लेते हैं टी टाइम. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट x है, वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम. इससे आपको t इक्वल टू क्या मिल जाता है? x अपॉन ux. दैट मींस t इक्वल टू क्या होता है? x अपॉन u cos थीटा. पहला काम. वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? y इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर. अब ये ay क्या है? माइनस जी. ay क्या है? माइनस जी. और uy क्या है? u साइन थीटा. t की वैल्यू पुट करें तो t की वैल्यू आप देख लें तो t की वैल्यू यहाँ पर है x अपॉन u cos थीटा, और यहाँ पर भी आप t की वैल्यू पुट करें x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. थोड़ा सिंप्लीफाई करें, आपको फर्स्ट रिजल्ट मिलता है इक्वेशन ऑफ पाथ. क्या? x tan थीटा माइनस, है ना, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. 4 फिजिकल क्वांटिटीज होती है x y u एंड थीटा. ओके, देन हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए याद रखना, आप O से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम पता करते हैं t, और उसका डबल कर देते हैं, कैपिटल T आ जाता है. अब वो कैसे पता करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, ट्रू है ना? कैपिटल T पता करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, है ना? तो हम कहते हैं vy इक्वल टू uy माइनस v इक्वल टू u प्लस at लिखते हैं. तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन इन y डायरेक्शन. अगर इस इक्वेशन में आप vy की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तब ये t क्या होता है? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट. हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट. तो हमें पता लग गया जैसे ही हमने vy की वैल्यू 0 पुट की है तो ये अब क्या है? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, तो ये हो गया uy अपॉन जी, और uy क्या है? u साइन थीटा है. और जब आप यहाँ कैपिटल T लिखते हैं तो ये डबल कर देते हैं. दैट्स इट, u साइन थीटा अपॉन जी. ठीक है, अगर फॉर्मूला आप थोड़ा भूल जाएं एग्जाम में तो आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए, आप बिल्कुल सही पहुंच जाएंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, फटाफट फॉर्मूला. नेक्स्ट हमने थर्ड जो डेराइव किया था, हाइट. हाइट वर्टिकल है तो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज लेना है, वो भी किसमें? y डायरेक्शन में, है ना? यहाँ पर अगर मैं जनरल लिख दूं y, तो जब मैं vy की वैल्यू 0 पुट करूंगा तब मैं y के प्लेस पर क्या लिख सकता हूं? h. स्पेशल कंडीशन. और फिर आप देखें 2g कैपिटल H इक्वल टू uy स्क्वायर. uy स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. देन डिवाइड कर दें किससे? 2g से. तो कुछ सेकंड्स ही लगते हैं डेरिवेशन, है ना? ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आप दिमाग में भी कुछ कर सकते हैं. थर्ड फॉर्मूला. और रेंज के लिए क्या बताया था? रेंज कैसी है? हॉरिजॉन्टल है. बेसिक बात क्या है? रेंज कौन सी है? हॉरिजॉन्टल है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल टाइम. अगर t के प्लेस पर आप कैपिटल T पुट कर देते हैं तब x के प्लेस पर क्या पुट करना पड़ेगा? दैट्स इट. सो r इक्वल टू u cos थीटा इनटू कैपिटल T का रिजल्ट हमारा था 2u sin थीटा अपॉन g. याद होना चाहिए. तो यहां से हमने एक फॉर्मूले से फॉर्मूला बना लिया था 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा और u इंटू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g. ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट्स आपको आने चाहिए. अब एक बात और बता देता हूं फिर एंड करेंगे. कितना टाइम है? 3 मिनट्स है ना? 15 मिनट्स है. चलिए अच्छी बात है. देखिए, अगर मैं क्वेश्चन आता है ना इससे,
ये तो बेसिक बातें तो हमने कर ली, अब थोड़ा एप्लीकेशन की तरफ बात करते हैं। अगर किसी बॉडी को आपने इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है ना, लेट इसको थीटा 1 कह देता हूँ, थीटा 1 एंगल से प्रोजेक्ट किया, देन उसी बॉडी को आपने, चलिए यहां से ये तो हटा दूं मैं, उसी बॉडी को आपने बाद में किसी थीटा 2 एंगल से प्रोजेक्ट किया है, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। पहले थोड़ा एंगल कम था, बाद में एंगल ज्यादा था। इनिशियल वेलोसिटी हमने दोनों ही मोमेंट पर सेम रखी है, यहाँ पे u थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है। एंगल कुछ इस तरह से हमने लिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है स्पेशल। तब आप देखते हैं रेंज सेम है, तब आप देखते हैं रेंज सेम है, क्योंकि ये जो स्पेशल केस आपको दिख रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 1 इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं, या थीटा 2 इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं, है ना। अगर मैंने u वेलोसिटी थीटा 1 एंगल के रेस्पेक्ट में रेंज लिखी है r1, तो r1 इक्वल टू होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन g, या 2g, g ही रहेगा, है ना, बिल्कुल ठीक है। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में रेंज में मान लेता हूं r2 है, हम देखेंगे r1 बराबर r2 कैसे आएगा। r2 है तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन g, थीटा 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 90 माइनस थीटा, है ना। तो यहां पर सॉल्व करते हैं, u स्क्वायर साइन ब्रैकेट साइन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा 1, ये जो 2 है ये दिखाई दे रहा है आपको, इस 2 को अंदर प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, यस 180 माइनस 2 थीटा 1, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसके प्लेस पर वापस क्या आ जाएगा, साइन थीटा, थीटा मतलब जो दिख रहा था, और नीचे क्या है g। तो आप देखें इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को सेम है, दैट मींस r1 इक्वल टू r2, वी रिसीव्स सेम हॉरिजॉन्टल रेंज corresponding टू एंगल्स whose sum 90 डिग्री। दो एंगल के correspond रेंज सेम होती है अगर उनका सम 90 डिग्री है। लेट आपने मैक्सिमम आपकी पावर यूज ली और u की कुछ वैल्यू आप दे सकते हैं बॉडी को, तो आपने अपनी मैक्सिमम पावर यूज लेकर पहले 30 डिग्री से बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, आपने रेंज चेक कर दी कि कितनी दूर हिट करी बॉल, देन आपने सेम बॉल को सेम एनर्जी अप्लाई करके 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, तो आप देखेंगे हाइट तो ज्यादा मिली बट रेंज उतनी ही मिली, क्योंकि 30 प्लस 60 क्या होता है 90। ऐसे ही आप 50 डिग्री 40 डिग्री का पेयर ले सकते हैं, 20 डिग्री 70 डिग्री का पेयर ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे पेयर है जिनके कॉरस्पॉन्ड आपको रेंज सेम रिसीव होती है, सेम रिसीव होती है, बस एंगल का सम क्या होना चाहिए 90। ओके, तो ये कुछ कहानी थी, बट देखो एंगल ज्यादा होने से एच पर तो फर्क पड़ा, एच पर तो फर्क पड़ा, क्योंकि एच के फॉर्मूले में आप भी जानते हैं, एच के फॉर्मूले में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ऐसा कुछ है, तो यहाँ साइन स्क्वायर है ना, इसलिए स्पीड सेम रखते हैं, एंगल ज्यादा करते हैं तो एच बढ़ता ही है, बढ़ता ही। तो ये कुछ बात थी। इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है, अब प्रोजेक्टाइल तो एंड हो गया, एक टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं, आपने घर पे नोट्स भी देखे होंगे, मैंने सेंड किए थे ना पीडीएफ में। तो एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कल करेंगे, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट्स उसमें लगेंगे, तो वो देख लेते हैं। तो जैसा नाम वैसा काम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो सर्कल जो होता है वो प्लेनर बॉडी होती है, सर्कल एक प्लेनर बॉडी होती है, स्फीयर तो 3D बॉडी होती है ना। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो कैसा मोशन है, मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर भी तो यही है, मोशन इन अ प्लेन। तो अगर कोई बॉडी एक सर्कल में ही मोशन करती जा रही है, करती जा रही है, तो इसका मतलब वो एक प्लेन में ही मोशन कर रही है। लेट इस सर्कल की कुछ रेडियस है r, जो बॉडी है लेट उसका मास है m, और वो v स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती ही जा रही है, ठीक है। किसी मोमेंट पर अगर बॉडी a पर है और किसी दूसरे मोमेंट पर वही बॉडी
किसी बी पॉइंट पर पहुंच जाती है और वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करती है, लेट डी थीटा। स्मॉल एंगल होता है डी थीटा, हमने दिखाया तो बड़ा है। और ए से बी तक का जो आर्क है, आर्क ए बी, वो नियरली इक्वल टू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ds कह दो, dx कह दो, dr कह दो, कुछ भी, है ना। हमें भी पता है एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल के प्लेस पर हमने स्मॉल एंगल कहा है, और ये जो आर्क है अगर ये बहुत बहुत स्मॉल है तो उसको स्ट्रेट पाथ एज्यूम कर सकते हैं। अगर बहुत स्मॉल है, इतना नहीं, बहुत छोटा सा, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसको सब कुछ इरेज कर दें, इस छोटे से पोर्शन को देखें, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये कहानी है आपके सामने। अब हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। और एक और बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर वेलोसिटी के लिए आप कहते हैं यूनिट मीटर पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट कोई बता सकता है, रेडियन पर सेकंड। एंगल का मेजरमेंट ऐसा ही सिस्टम में रेडियन में होता है, रेडियन में। तो एंगुलर वेलोसिटी भी होती है और यहाँ पर इस पाथ पर लीनियर वेलोसिटी भी होती है। तो हमें एक रिलेशन डेराइव करना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी in which condition, when a body is in uniform circular motion। तो ये बॉडी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म मतलब ना v का मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ओमेगा का चेंज होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम इन दोनों में रिलेशन को डेराइव कर सकते हैं। तो डायग्राम देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का कुछ टाइम होगा, स्मॉल टाइम इंटरवल, और इस स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और स्मॉल एंगल सेंटर पर सबटेंड किया है। तो अगर मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दूं, उस dt से जो यहां दिखा रहा था, तो d थीटा अपॉन dt क्या होगा, ओमेगा। ds अपॉन dt क्या होगा, v, और ये r। तो v इक्वल टू क्या हुआ, r ओमेगा। दैट्स इट, v इक्वल टू r ओमेगा। साफ साफ पता लग रहा है कि अगर ओमेगा ज्यादा होगा तो v ज्यादा होगा। इसी पाथ पर अगर जल्दी रिवॉल्व करेगा तो यहाँ स्पीड फास्ट हो जाएगी, सीधी सी बात। हाँ, अगर ओमेगा को सेम रखते हुए रेडियस कम कर दे तो v कम हो जाएगा ना। ओमेगा को सेम रखते हुए हम पाथ ही छोटा कर देंगे, अब उतने ही टाइम में छोटा पाथ कवर करना है तो इस सरकमफेरेंस पर स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। फॉर्मूला बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो v इक्वल टू ओमेगा आर इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। कैसे पहुंचते हैं, डायग्राम बनाया, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही किया था। For a small time interval, for small displacement, we consider arc equal to nearly equal to straight line। बस 10 उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं और आपको ये आपको और इसकी वैल्यू ये, दैट्स इट, है ना। कल हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा द एक्सेलरेशन वर्क्स और द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब पॉसिबल है, जब कोई नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो। जैसे आप जानते हैं ना mv स्क्वायर अपॉन r, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें से इस m को हटा दें तो अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला हम फॉर्मुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले को हम डेराइव करेंगे, बिल्कुल एक मेथड है अच्छा सा, ठीक है। तो कल मिलते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। टाइम काफी बाकी था क्या, 6 मिनट, चलिए 6 मिनट में फिर वो हो नहीं पाता, कल मिलते हैं, कोई दिक्कत।